पूरन बीजून के बच्चे को जन्म देती है। बीजून अपनी माँ लागीर्था का वापस आने पर शुक्रिया अदा करता है। फुल्विकी वीसेक्स की ज़मीन से आने वाले एक आदमी को रेगनार के पास ले आता है। वो रेगनार को बताता है कि राजा एकबर्ट का बेटा ईथल वुल्फ अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आया और बस्ती के लोगों को मारा और सब कुछ जला दिया। इस पर रेगनार हैरान और गुस्सा होता है। वो बताता है कि इसने औरतों, मर्दों, बच्चों समेत सबको मार दिया। कुछ लोग बच पाए जो भाग आए। फुल्विकी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो धोखेबाज हैं, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। शहजादी जोडेथ इथलसटन के बेटे को जन्म देती है। राजा एकबर्ट और इसका बेटा जोडेथ को सजा देने के लिए अवाम में बांध देते हैं। वो इसके पूछते हैं कि बच्चे का बाप कौन है और उसका एक कान काट देते हैं। वो फिर बताती है कि ये बच्चा इथलसटन का है। राजा एकबर्ट अपने बेटे से कहता है कि इथलसटन देवता का नेक बंदा है, ये देवता की मर्जी से बच्चा हुआ, इसमें जोडेथ की गलती नहीं है। उधर इथलसटन दोबारा अपने खुदा से रोशनी की सूरत में मिलता है और खुशी से रेगनार के पास जाके उसे बताता है। वो बताता है कि इसका फिर से जन्म हुआ है। वो रेगनार से कहता है कि वो अब केटिगेट से जाना चाहता है। रेगनार कहता है कि वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। रेगनार इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। काफ अपने साथ कुछ बहादुर सिपाही और कश्तियाँ रेगनार के पास ले आता है जो वो इसके साथ भेजना चाहता है। काफ लागीर्था से कहता है, हम साथ में लड़ेंगे और मुझे लगता है हमारी किस्मत पहले से जड़ी हुई है। रेगनार इथलसटन और एक खोजा सराक के साथ पेरिस जाने का प्लान करता है। बाद में फुल्विकी इथलसटन के कमरे में जाकर उसे कत्ल कर देता है। फिर रेगनार उसकी लाश को दफन करने के लिए ले जाता है। फिर वो बैठकर इससे बातें करता है। वो उसे कहता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो दुखी होता है। वो लकड़ी से ईसाई अलामत बनाता है और उसकी कब्र पर लगाता है। फिर वो अपने सर के बाल काट देता है। रेगनार अपनी फौज के साथ पेरिस पर हमला करने के लिए जाता है। मंत्री ओडव उन्हें देखकर राजा के पास जाता है। वो राजा को बताता है कि हमने दूसरे राजा से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। वो राजा से कहता है कि अब ये महल छोड़कर भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। राजा अपनी बेटी से मशवरा करता है और मंत्री ओडव से कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा। इसके लोगों को उसकी ज़रूरत है, वो उनके साथ रहेगा। वो कहता है आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होंगे। रूलो अपने लोगों के साथ शहर का मुहासरा करने जाता है। एक बुजुर्ग मुर्सिया से राजा एकबर्ट के बेटे ईथल वुल्फ के पास आता है और बताता है कि रानी कविनेट्रथ ने उनसे सारे मुआहदे तोड़ दिए हैं। वो अकेली राज करना चाहती है। वो पागल हो गई है। रगनार फुल्विकी को जंग का सेनापति बनाता है। फुल्विकी सबसे पूछता है कि शहर पर हमला कैसे करें। काफ और लागीर्था बहस करते हैं। बीजून और रूलो अपनी राय पेश करते हैं। फुल्विकी कुछ खास बनाता है। फिर रेगनार कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। राजा एकबर्ट अपने बेटे ईथल वुल्फ को रानी कविनेट्रथ के पास जाने का कहता है कि वो इसे समझाए कि हमारे रास्ते एक हैं। अगर वो हमसे मुआफ़ी मांगेगी तो हम उसे मुआफ़ कर देंगे। वो कहता है कि मुर्सिया बहुत कमज़ोर है, इसे वीसेक्स के आगे झकना ही होगा। रेगनार रात में चांद और पेरिस की तरफ देखता है। वो मुसलसल वहां देख रहा है। वो इथलसटन की याद में इसका लोकेट देखता है। मंत्री ओडव राजा को बताता है कि वॉकिंग्स शहर के बाहर घूम रहे हैं। राजा अपनी बेटी गुस्ला से कहता है कि मुझे तुम्हें भेज देना चाहिए था। वो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। रेगनार और उसके लोग तैयारी में मसरूफ होते हैं। फुल्विकी खुश होता है कि उसे बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दिया गया है। ईथल वुल्फ मुर्सिया के रास्ते में रानी के सिपाहियों से मिलता है। वो इसे रानी के पास ले जाते हैं। ईथल वुल्फ रानी कविनेट्रथ से मिलता है और मुआफ़ी मांगने का कहता है। वो उसे अपना दिमाग चलाने का कहती है। वो इसके करीब आती है। रेगनार और उसके लोग हमले के लिए तैयार हैं। रानी कविनेट्रथ अपने बेटे को ईथल वुल्फ से मिलवाती है। वो उसे बताती है कि ये रेगनार का बेटा है और वो इससे मिलने ज़रूर आएगा। रेगनार की फ़ौज जंग के लिए तैयार है। वो सब कश्तियों पर रवाना होते हैं। लागीर्था अपने सिपाहियों के साथ महल के गेट की तरफ जाती है। वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फुल्विकी हमले के लिए सारन बजाता है। लागीर्था अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है। वो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। रूलो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। उन पर तीर बरसते हैं।
वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। गुस्ला फ्रीनकिया का अजीम झंडा ऊपर करती है। लागीर था और उसके सिपाही मुसलसल कोशिश करते हैं। राजा के सिपाही रेगनार के सिपाहियों पर तेजाब डालकर आग लगा देते हैं। फुलविकी हैरान होता है कि ये नहीं हो सकता। लागीर था और उसके साथी गेट तोड़कर घुस जाते हैं। सिपाही उन पर तीर बरसाते हैं। काफ लागीर था को बचाता है। रेगनार अपने सिपाहियों को जलता हुआ देख रहा है। फिर रेगनार ऊपर जाकर लड़ता है। सिपाही रूलो को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। रेगनार भी ऊपर से बुरी तरह गिरता है और जख्मी हो जाता है। फुलविकी की बनाई हुई सारी सीढ़ियां जल जाती हैं और रेगनार को शिकस्त होती है। फुलविकी अपने देवतः पर गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। पेरिस का राजा और उसके लोग अपनी जीत पर खुश होते हैं। रेगनार अपने जख्मी सिपाहियों को ले जाता है। बीजून जख्मी होता है। रेगनार अकेले में इथलस्टन से बात करता है। वो कहता है कि मैंने फुलविकी के साथ ज्यादती नहीं की। रेगनार कहता है कि काश तुम यहाँ होते, पेरिस को पाने के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। फिर रेगनार फुलविकी के पास जाता है। फुलविकी बहुत शर्मिंदा होता है। लागीर था और उसके साथी रात में पेरिस की तरफ बढ़ते हैं। वो चुपके से अंदर घुस जाते हैं और सिपाहियों पर हमला करते हैं। रेगनार दौर से आग को देखता है। मंतरी ओडव नोकीला हथियार लागीरथा के सिपाहियों की तरफ भेजता है, जो बहुत खतरनाक होता है। वो सब पीछे भागते हैं। कुछ सिपाही इस नोकीले किलों में घुसकर मर जाते हैं। फुलविकी और रूलो हमला करते हैं। रेगनार बीमार होता है और खांसता है। राजा अपने खुदा से दुआ करता है। वो सब जंग में मसरूफ होते हैं। रूलो वापस जाने का कहता है। मंतरी ओडव एक सरदार और ख्वाजा सरा को पकड़ लेता है। वो उसे राजा के पास ले जाते हैं। ख्वाजा सरा कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, अब जैसा कहेंगे मैं करूंगा। मंत्री ओडव रूलो की लड़ाई से मुतासिर होकर उसके बारे में पूछता है। ख्वाजा सरा बताता है कि वो रूलो है, राजा रेगनार का भाई। वो इस सरदार का सर कलम करने ले जाते हैं। वो कहता है कि मुझे मरने से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि कोई मेरे बाल पकड़ ठहरे। वो ऐसा करते हैं तो वो अपना सर पीछे खींचता है तो आदमी का हाथ कट जाता है। थल वुल्फ वापस आता है तो राजा एक बार खुश होता है और वो उसे खुश आमदीद कहता है। राजा ख्वाजा सरा को रेगनार से समझौते के लिए भेजता है। वो कहता है कि इसमें दोनों की भलाई है। रूलो कहता है कि वो कल सोच कर बताएंगे। लागीर था उनसे कहती है, हम उनसे समझौता क्यों करें। वो सब बहस शुरू करते हैं, जिस पर रेगनार खड़ा होता है और कहता है कि मैं सरदार इसलिए नहीं बना था कि मैं बनना चाहता था। मुझे दूसरे लोगों ने सरदार बनाया। दूसरों की हरकतों की वजह से मुझे राजा बनना पड़ा और अब मैं राजा हूँ। राजा रेगनार, ये मेरा नाम है। वो कहता है कि एक राजा होने के नाते में ही फैसला करूंगा, सिर्फ मैं, ना तुम और ना तुम। मैं कामयाब होऊंगा। वो कहता है हम कल पेरिस के लोगों से बात करेंगे। अगले दिन वो मंत्री ओडव से मिलते हैं। वो पूछता है कि जाने के लिए तुम्हें कितना खजाना चाहिए। वो बताता है कि हमने 5,700 पाउंड सोना और चांदी। रेगनार कहता है कि हमसे उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा और सिर्फ सोना चांदी से कुछ नहीं होगा, मुझे साथ में कुछ और चाहिए। वो बताता है कि मुझे ईसाई बनना है। वो उसकी शर्त कबूल कर लेते हैं। वो इसी वक्त ईसाई बनने का कहता है। वो रेगनार को ईसाई बनाते हैं। रूलो, लागीर था और फुलविकी ये देखकर हैरान होते हैं। बाद में वो वापस आते हैं कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सब सिपाही खजाना देखकर खुश होते हैं। वो सब जश्न मनाते हैं। ये लागीर था कहती है कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि रेगनार ईसाई बन गया। पेरिस का राजा अपने लोगों के साथ खुश होता है। वो कहता है कि हम अगली बार ज़्यादा तैयारी करेंगे। वो सुबह जब देखते हैं कि वाकिंग अभी तक नहीं गए, गुस्ला उन्हें पता लगाने भेजती है। वो पूछते हैं कि अब तक तुम क्यों नहीं गए। बीजून कहता है कि हमारे राजा रेगनार मर रहे हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते। वो रेगनार से मिलने जाते हैं। बीजून बताता है कि रेगनार की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे ईसाइयों की तरह दफन किया जाए। मंत्री ओडव उनकी ये शर्त भी कबूल कर लेता है। फिर रात में रेगनार मर जाता है। वो इसे एक संदूक में बंद कर देते हैं। बीजून, लागीरथा, रूलो और सब दुखी होते हैं। लागीरथा रेगनार के पास जाती है। वो इससे बात करती है कि किसने सोचा था कि ऐसा होगा। रूलो कहता है कि मैं हमेशा तुमसे जलता था, लेकिन मौत हम सबको आनी है, लेकिन तुम पहले चले गए। फुलविकी रेगनार से बातें करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो रेगनार को पेरिस में ले जाते हैं। वो सब के बीच उसे रखते हैं।
फिर एकदम रेगनार संदूक से निकलता है और फिर सब हैरान हो जाते हैं। वो राजा की गर्दन पर चाकू रखता है और एक पादरी को मारता है। फिर वो एक गुस्ला की गर्दन पर चाकू रखता है और इसे पीछे ले जाता है। वो इसे धक्का देकर अपने सिपाहियों को अंदर ले आता है। रेगनार गिरता है, बीजून इसे संभालता है। वो फुल्विकी और रूलो को देखता है। वो पेरिस पर हमला करते हैं और पूरे शहर में लूट मार करते हैं। राजा कहता है कि उन्होंने हमारे शहर की इज्जत लूट ली। बीजून बताता है कि ये रेगनार का प्लान था और वो कामयाब हुए। वो अब भी राजा है। वो कहता है कि हम में से किसी को यहाँ रुकना है। रूलो वहाँ रुकने का कहता है। वो कुछ लोगों के साथ वहाँ रुक जाता है। बाकी सब लोग रेगनार के साथ वापस जाते हैं। राजा कहता है कि महान रूलो यहाँ रुक गया है ताकि वो फिर हम पर हमला करें। राजा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तारीख में लिखा जाए कि मेरा शहर बर्बाद हुआ। वो गुस्ला को रूलो से शादी करने का कहता है। गुस्ला जंगली दरिंदे से शादी से इनकार करती है। वो कहता है कि मैं राजा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राजा के सिपाही रूलो के पास राजा का पैगाम देते हैं। वो बदले में रेगनार का साथ छोड़ने और पेरिस की हिफाजत करने की शर्त रखते हैं। रूलो उनकी शर्त मान लेता है और महल के अंदर जाता है। गुस्ला रूलो को बहुत बुरा भला कहती है। वो उसे गालियां देती है। रूलो ना समझने पर खुश होता है और कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया कहता है। रेगनार और उसके साथी वापस रास्ते में होते हैं। रेगनार फुल्विकी को बुलाता है और पूछता है कि तुमने इथलस्टन को मारा।